बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ टुबीना मलिक। आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी कल परसों से मौसम जो है थोड़ा सा बेहतर हुआ है, क्योंकि हवाएं चल रही थी और तूफ़ान था। तूफ़ान की वजह से घर तो बहुत गंदा हो गया, मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई, लेकिन उससे ये हुआ कि वेदर काफ़ी प्लेजेंट हो गया, मतलब टेम्परेचर डाउन हो गया। तो रमज़ान में जो है मुझे लगता है, मैं तो बस यही चाह रही थी भले तूफ़ान आए, बस मौसम अच्छा हो जाए। वो अलग बात है कि घर मिट्टी से बिल्कुल भर गया है, तो डीप क्लीनिंग तो वैसे भी ईद से पहले करनी ही थी, लेकिन अब अशद ज़रूरत पड़ गई है डीप क्लीनिंग की इस तूफ़ान की वजह से। और रेन की प्रेडिक्शन भी है, तो आई जस्ट प्रे कि अल्लाह करे अच्छी सी रहमत वाली बारिश हो जाए, तो हम सब के जो आखिरी रोज़े हैं वो भी अच्छे गुजर जाएंगे। वैसे स्टार्टिंग के रोज़े तो हर जगह पे ही आई थिंक कि बहुत अच्छे और बहुत मज़े में गुजरे होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग डेज़ में तो मौसम इतना अच्छा था कि कभी कभी तो आपको लाइक सर्दी लगनी शुरू हो जाती थी। लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा बीच में क्योंकि ज़ाहिर है मौसम उस तरह से, मंथ तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में अच्छी खासी गर्मी हो जाती है, स्पेशली मियाँ वाली में, क्योंकि मियाँ वाली जो है एक मैदानी इलाका है काइंड ऑफ, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अटक में भी गर्मी होती थी, लेकिन अटक के कंपैरिजन में मियाँ वाली में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। आजकल जो है अफ्तारी में मैंने तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का ही बाइकआउट किया हुआ है। पकोड़ों पे तो सख्ती से बैन हुआ हुआ है, क्योंकि मेरे मुंह में आज तो एक छाला भी निकल आया है। तो क्योंकि हम बहुत टाइम से स्पाइसी चीज़ें खाते, खैर अब तो पकोड़े छोड़े हुए भी बहुत सारे दिन हो गए हैं, लाइक 4-5 दिन तो हो गए हैं। बीच में एक दिन जब मेरे घर पे ग्रैंड अफ्तार डिनर था, तो उस दिन जो है मैंने बनाए थे, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों के घर भिजवाने थे, तो फिर क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी तो बच के, तो फिर हमने भी खाए थे तो बहुत मज़े के, लगते भी बहुत मज़े के हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, दिल पे जबर करके ख़ुद को रोकना पड़ता है कि नहीं भाई, वी हैव टू स्टॉप हेयर, बस अब इतना बहुत हो गया। तो अब आजकल अफ्तार में बस फ्रूट्स होते हैं और शेक होता है, उसके बाद हम फ़ौरन से खाना खा लेते हैं, जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हेल्दी चीज़ है कि आप शेक्स पिएँ, आपका वाटर इंटेक ज़्यादा हो, आप फ्रूट्स खाएं और आप फिर रोटी खा लें। क्योंकि पिछले दिन जब से रमज़ान आया था ना, मेरी तो रोटी बिल्कुल भूल ही गई थी। सहरी में भी बहुत थोड़ी सी, आधे से भी कम पराठा मैंने खाना, उसके बाद दिन में तो रोज़ा, फिर अफ्तारी में तो बस अफ्तारी के बाद मेरा कभी भी खाना खाने का दिल नहीं हुआ था। उसके बाद बस सो जाते थे, टाइम लेट हो जाता था, तो मैं खुद ही अवॉइड करती थी कि अब इतना थोड़ा सा टाइम रह गया, तो अब फिर मैं क्या जो है खाऊं और फिर उसके बाद फ़ौरन सो जाऊं, तो फिर उससे एसिडिटी हो जाती थी, इसलिए मैं अवॉइड करती थी। पर इस वक्त जो आप चाट देख रहे हैं, ये हमने नहीं बनाई है, ये मेरी देवरानी दे के गई थी हमें अफ्तारी में, तो वही पड़ी थी, मैंने वैसे ये खा ली थी, क्योंकि अब आ जाती है चीज़ फिर खानी पड़ जाती है, इसलिए मैं बनाती नहीं थी कि ना होगी और ना खानी पड़ेगी। तो जी, दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस। ये बहुत प्यारी जगह है, जैसे मैंने अपने पहले भी बहुत सारे व्लॉग्स में आप लोगों को दिखाई होगी। और वो टॉप पे बैठी है फाख्ता। एक दिन मैंने देखा था कि उसका अंडा नीचे गिरा पड़ा था, तो मैं बहुत सैड हुई कि शायद इस बेचारी का अंडा गिर गया, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला, जब मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर अंडा गिरा पड़ा था और अंडे का यॉक वगैरह कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब है उस अंडे से उसका बच्चा निकल आया है। तो मैंने कहा हाँ भाई, ये तो मज़े की बात है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैं इसको जब भी देखती हूँ ये बस यहीं पे बैठी रहती है, बहुत थोड़ी सी देर के लिए यहाँ से कहीं जाती है, वैसे ज़्यादातर ये यहाँ पे ही होती है। एक दिन तो मतलब ये इतना जो है स्टक होके बैठी हुई थी कि एक दिन तो मैं डर गई, मुझे लगा ये मर गई। मैंने फ़ौरन से अपने हस्बैंड को टेक्स्ट किया, फाख्ता मर गई हमारी। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद आके देखा, तो जैसे अभी इसकी ये पोजीशन है, थोड़ी देर बाद आई तो जो है इसने अपना फेस इस तरफ किया हुआ था, इसकी टेल दूसरी तरफ थी, तो उससे मुझे लगा कि अच्छा अभी मरी नहीं है, ये ज़िंदा है। और यहाँ पर हमारा पुदीना है प्यारा प्यारा। अब ये माशाल्लाह से बहुत बड़ा हो चुका है, काफ़ी ग्रो कर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जगह इस वक्त बहुत गंदी हुई हुई है, मैं आपको ये नहीं दिखा सकती, और अजान भी हो रही है, तो ये वाला पार्ट अभी यहीं पे रोकते हैं। ये था जी हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।